सुल्तान अजय भवानी। आज हम बात करेंगे मेरे कोर्स की रिगार्डिंग, जो मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स पैटर्न है बहुत मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़ों को लेके, बहुत ईज़ी है इंडिया कंपैरिज़न में, बट ऐसा नहीं कि बहुत ईज़ी है, वो भी नहीं है, ठीक है। जैसे मेरा है कि 60% असाइनमेंट प्रैक्टिकल मिला के दोनों का वेटेज है। मतलब आपको असाइनमेंट जो हो रहा है वो, और आपको जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट जो सबमिट करोगे उसको मिला 60%, 40% आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो एग्जाम उसमें जैसे सेम जो हमारे इंडिया में होता है ऐसे सेम एग्जाम होता है, पेपर क्वेश्चन आता है, आपको लिखना पड़ता है। बट इंडिया में हम जैसे लिखते हैं ना कि कॉपी भर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, उसने पूछ लिया क्वेश्चन और दे रहे पेज भर भर के, यहाँ नहीं रेलिवेंट। जो उसने पूछा है कि in the HPLC which method we use to separate the peaks, okay, and what are the peak priority। so आपको वो लिखना है। आपको मेथड पूछा है, मेथड नाम लिख दोगे तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आपको ये नहीं लिखना कि नहीं द HPLC हम ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कॉलम होता है, ये सब चीज़ें डालनी है उसमें, कुछ भी नहीं। जो पूछा है डायरेक्ट आंसर लिखना है। रामायण नहीं चाहिए उसको। उसने पूछा है कि महाभारत में कर्ण कौन था, किसका पुत्र था, बात खत्म। तो उसको ये लिखना है कि कर्ण कौन था, कर्ण एक शूरवीर था, और वो जिसका कुंती का पुत्र था वो लिखना है, बस बात खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। कौन सर सूर्यपुत्र कर्ण था, बस ये लिखना है। उससे अलावा आपको ज़्यादा वहाँ पे रामायण डालनी ही नहीं है। जो पूछा है वो इट इज़ डालना है, बस बात खत्म। अगर आप उससे ज़्यादा लिख रहे हो तो आपको नंबर मिलना भी नहीं है, और जो दे रहा है वो भी नहीं देगा। नहीं आता है, जो आता है रिलेवेंट वो लिख दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसी चीज़ का ही मार्किंग होता है कि आपने सीखा क्या है। वो पढ़ाएगा बहुत कुछ, आपको प्रैक्टिकल सिखाएगा आपको। हमारे यहाँ तो क्या है कि क्वेश्चंस हम देख लेते हैं 5 साल के, उसमें से रिपीटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि सपोज यू डूइंग द प्रैक्टिकल एंड यू एडिंग द बोथ लाइक 3 सॉल्विंग टुगेदर एंड टेल मी विच कंपोनेंट इज पास सक्सेसफुल या विच कंपोनेंट इज नॉट पास व्हाई। सो वो देखना है, सिनेरियो बनता है यहाँ पे, सिनेरियो के हिसाब से क्वेश्चन चलते हैं। तो वो डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो अगर आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना अंडरस्टैंडेबल रखोगे कि आप, और पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ, जो मेरे कोर्स में आने वाले हैं या जो आएंगे, जो भी जब भी मेरा वीडियो देखेंगे, कुछ भी रहेगा गाइडेंस मुझे मैसेज करना, बता दूंगा। बेसिक क्लियर करके आना भाई, बेसिक क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पास हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे इतना नहीं, क्योंकि देखो आप वो समझते हैं आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, क्लास भी अटेंड करनी है, सब कुछ करना है, सब मैनेजेबल है। बट डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे कर पा रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर इतना ईजी भी नहीं है, ठीक है। बेसिक क्लियर रहेगा तो चीज़ें आराम से आपको समझ में आएगी। चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं भाई ठीक है, हो रहा है, आराम से हो जाता है। टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं, नाम लूँगा तो विवाद हो जाएगा, छोड़ो। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यहाँ पे आके काम ही कर रहे हैं, 20 घंटे नए पे काम कर रहे हैं, बाकी टाइम वैसे ही बिना काम कर रहे हैं। मतलब क्लास आते नहीं है, QR कोड मिल जाता है उनको, QR कोड स्कैन कर देते हैं, हो गया, चल रहा है, और पास हो जा रहे हैं। क्योंकि असाइनमेंट कर लिया है, तो अब ये मेरा प्रोफेसर ने वो भी खतरनाक काम कर दिया है। उसने अभी कल ही मेरा मतलब यस्टरडे मेरा असाइनमेंट था, तो उसने बोला कि तुमको अपने घर अपने कंप्यूटर में देना है, यहाँ आना मेरे कंप्यूटर, मतलब क्लास में लैब में, कंप्यूटर लैब में आकर आपको असाइनमेंट देना है, यहाँ आके सबमिट करना है आपको असाइनमेंट। तो वहाँ बुला के उसने असाइनमेंट सबमिट करवाया है। तो क्योंकि वो जानता है ना, आप वहाँ रहोगे, चैट जीपीटी यूज़ करोगे, आंसर निकाल के सबमिट कर दोगे, तो पढ़ा क्या आपने। तो कल हम गए थे, हमने सबमिट करा वहाँ पे तक असाइनमेंट, और ऐसे ही अब आगे भी होने वाला है, चीज़ों को भी लेके चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। और रही बात कि अभी नया चेंजेस यहाँ पे हो रहा है बहुत सारे चीज़ों को लेके, जॉब को लेके, अब चीज़ें। देखो मैं मेरी रियलिटी बात करता हूँ, रियलिटी ही बताता हूँ। मैं अपने वीडियो में कभी भी किसी को ये नहीं बताता हूँ कि भाई कि नहीं यहाँ अच्छा ही अच्छा, अच्छा भी है बुरा भी है। देखो अच्छा ये है कि पैसा बहुत कमाओगे, अगर आपको चांस मिल रहा है बाहर आने का, आ जाओ भाई। स्ट्रगल तो है यार, इंडिया में भी तो कर ही रहो ना यार। इंडिया में जितना तुम स्ट्रगल करोगे उसका पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जितना तुम स्ट्रगल करोगे उसका तो पैसा कमा लोगे तुम। लोन की बात रही भाई, लोन चुक जाता है आराम से 2 साल में। जब तुम PhD पे होते हो तुम लोन चुका के भाई चाहो तो इंडिया भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं लोन मिलना। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल्स में हैं, जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट सबको जॉब लग गई है, कोई फ्री नहीं बैठा है, सबको जॉब लग गई है। जिसको नहीं करनी है वो अलग हो जाती है, बाकी जिसने हाथ पाँव मारे सबको जॉब लग गई है, ठीक है, तो मिल जाती है। हाँ, तो जो स्टडी पीरियड है जो आपका चल रहा है उसमें आपको इस टाइप से करना पड़ता है। यहाँ पे कोई आपसे, और फिर इसका रिसर्च होगा, तो जैसे रिसर्च होगा, रिसर्च का बता दूंगा आपको मैं कि रिसर्च में क्या थीसिस क्या होता है क्या नहीं है, क्योंकि उसका मुझे भी आइडिया नहीं है। एग्ज़ाम्स का मैंने बताया आपको, मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है,
मैं दे चुका हूँ, तो वो चीज़ें हैं। पास हो जाते हो, 50% चाहिए मार्किंग पास होने के लिए, दोनों को मिला के 100 में 50 नंबर आ गया, पास हो गए, ठीक है। कम से कम 60% रखो, 60-65% रखो कि आपको ईज़िली कहीं भी मतलब अगर पीएचडी करना हो या कुछ भी करना हो तो ईज़िली एडमिशन मिल जाए। यहाँ पे पीएचडी फुल फंडेड होती है, ₹1 देना नहीं पड़ता आपको। अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट है जो चाहता है कि अप्लाई करना, तो कमेंट कर देना, मैं उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा यहाँ पे। कुछ भी ₹1 नहीं देना आपको, इवन आपको रहने का भी सब मैनेज हो जाता है, सब देते हैं, और खाने का पैसे भी देते हैं। 1500 समथिंग, हाँ 1500 पाउंड मिलता है आपको। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कितना मिलता है, बट मैं चेक करके बता दूंगा, बट मैंने सुना है ऐसा, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान रखो, और उस चीज़ों का बिल्कुल आप लोग करके, आप रिसर्च करके ही आना पूरा, ठीक है। और पढ़ाई यहाँ पे इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं और इतनी ईज़ी भी नहीं है, मैंने पहले बोला था, अभी बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखें। अगर आना है तो आ सकते हो आप लोग। जॉब अपने रिलेटेड फील्ड में ढूँढने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, बट मिल जाती है। और ऐसे ही कुछ एजेंसीज़ होती हैं, जैसे जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी होती हैं, जो आप उनको अपने प्रोफाइल शेयर करो, सीवी शेयर करो, वो लोग हेल्प करते हैं आपको जॉब लेने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एजेंसी सॉर्ट करी हैं, तो मैं भी उनसे भी कंसल्ट कर रहा हूँ। क्या एक्सपीरियंस होता है फिर मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं टाइम मिल देगा मुझे, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आपको शेयर करूँगा, उनका नाम भी शेयर करूँगा, नंबर भी शेयर करूँगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर किसी को जॉब चाहिए रहेगी फुल टाइम रिलेटेड, तो ठीक है। तो और मुझे किसी ने मतलब 2-3 लोगों ने मेल किया था कि आप मुझे बता, मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि आप मुझे बता दो कि आप मेडिकल पर आपने कैसे अप्लाई किया, कैसे अप्लाई करना है। तो भाई उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैं, बट अभी उसके लिए टाइम है, क्योंकि अभी जब हायरिंग होगी तब मैं बना सकता हूँ ना। हायरिंग बना होगी तो बताऊँगा पूरी प्रोसेस कैसे करना है। किसी को अप्लाई कराऊँगा तो उस टाइम वीडियो बना लूँगा। अभी हायरिंग हो नहीं रही है, तो जब भी ऐसा कुछ होगा मैं बना के, मेरे को याद है मैं बना के डाल दूँगा, ठीक है। और बस यही चीज़ें हैं, और कुछ पूछना तो पूछ लेना मुझसे। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि जहाँ भी रहो खुश रहो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो। मम्मी पापा, फैमिली इस टॉप प्रायोरिटी, और अपने से जो अच्छा हो सके अच्छा करो, किसी का बुरा सोचो ही मत, ठीक है। दोस्तों का, अपने परिवार का ध्यान रखो। दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जीवन में, चयन आपको करना पड़ता है कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। माँ बाप तो हमको भगवान बना, भगवान खुद सोच के देते हैं, वो जो भगवान देते हैं वो अच्छे देते हैं, ठीक है। दोस्त हम बनाते हैं, तो उसमें फ्रीडम है हमको, तो वो अच्छा बनाओ। मेरे पास कुछ दोस्त हैं, है ना, कुछ क्या एक ही दोस्त है, बहुत अच्छा है वो, तो बहुत साथ देता है मुझे। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब उसने बहुत साथ दिया है, तो जब मेरे पास सब कुछ होगा तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो फिर वो क्या मतलब है। तो जब मुझे ज़रूरत थी, जब उसने मेरा हर टाइम हर वक्त खड़ा है, और आज भी जब मैं यहाँ हूँ वो वहाँ पे है इंडिया में, तो मेरे परिवार में किसी को कुछ भी ज़रूरत रहती है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि अरे वहाँ पे कौन है कौन नहीं है, तो वो है खड़ा है। एक भाई समान है मेरा वो, पूरा भाई ही है मेरा वो, तो वो खड़ा है, तो मुझे उसके लिए उतना टेंशन नहीं होता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भवानी, जय राजपूताना। आप अपना ध्यान रखो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, और खुश रहो। जय जय श्री राधा रानी की जय।